को बगौर सुने ताकि इससे फायदा हासिल कर सके। सर जुनैद क्लियर कर दें कि मेरी स्क्रीन शेयर है। सर जुनैद स्क्रीन शेयर है। जी जी, शेयर है, कंटिन्यू करें सेशन अपना। जी आपको अगेन अनम्यूट किया, आप सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। माइक ऑफ हो गया। हेलो अब आवाज आ रही है सभा सर? में शेयर सेशन कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। ओके, तो हम आते हैं अपने सेशन पे। ठीक है, हमारे पास है, पहले आपको जो पिक्चर शो हो रही होगी, ठीक है, यहाँ पे है मिलीनियर्स ड्राइविंग अ लैम्बोर्गिनी 3 मिलियन। अगर कोई मिलीनियर, ठीक है, हम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई भी रील लगा देता है, कोई फजूल सी रील लगा देता है, जैसे वो ड्राइविंग कर रहा है तो उसने रील लगा दी सोशल मीडिया पे, तो 3 मिलियन व्यूज मिल गए हैं। और अगर कोई बिलीनियर एक्सप्लेन हाउ टू स्टार्ट एंड ग्रो अ कंपनी, अगर कोई बिलीनियर ये बताता है कि कैसे उसने कंपनी स्टार्ट की और कैसे उसने मेहनत की, कैसे वो सिखाता है हमें, तो हम उसको गौर नहीं करते, इवन कि हम उसे पूरी तरह पढ़ना पसंद नहीं करते। ठीक है ना, हमारे जो पीपल हैं वो लेजी हैं, लेजी होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं और अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। पीपल डोंट वांट टू बी एजुकेटेड, पीपल सीखना नहीं चाहते। ठीक है ना, लोग जो होते हैं वो कभी भी सीखना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमें पका पकाया हलवा दिया जाए, हमें पकी पकाई हर चीज मिल जाए। ठीक है, दे वांट टू बी इंटरटेन्ड, वो सीखना नहीं चाहते, एजुकेशन हासिल नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि हमें एंटरटेन किया जाए और बाय गेमिंग एंटरटेन किया जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम इंटरटेन हों। ठीक है ना, तो बहुत से ऐसे लोग इस मीटिंग में भी होंगे जो देख रहे होंगे, वो लास्ट तक मीटिंग नहीं लेंगे, सेशन नहीं लेंगे, वो चाह रहे होंगे कि वो छोड़ दें। तो मैं आपको भी कह रही हूँ कि दे पीपल वेस्ट देयर टाइम। ठीक है ना, वो चाहे तो जा सकते हैं और जाके सोशल मीडिया की रील्स का वेट कर रही हैं। अब जितने भी लोग मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं उनको कहूँगी कि सेशन को एंड तक देखें ताकि आपको जो है वो कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ठीक है, अब डेफिनेशन करते हैं हम मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स इवन होता है एक मैथ का वर्ड है। ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि कॉलम्स एंड रोज को उनकी तरतीब में देना। ठीक है ना, मतलब कि अगर डिजिट्स हैं तो उनको कैसे हम उनकी तरतीब में रख सकते हैं। मैट्रिक्स हमने पढ़ा ही है कॉलम किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ बिजनेस मैट्रिक्स की बात। ठीक है, इन अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इंडिविजुअल वर्क अक्रॉस टीम एंड प्रोजेक्ट्स एज वेल एज विद इन देयर ओन डिपार्टमेंट ऑफ फंक्शन। मतलब कि मैट्रिक्स ऐसी चीज होती है जिस ऐसा स्ट्रक्चर होता है या ऐसी चीज होती है जिसमें हम रहते हैं, हम ऐसा सिस्टम होता है जिसे हम विजुअलाइज करते हैं। ठीक है ना, हम विजुअलाइज तो नहीं कर सकते, हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हमारी थॉट्स, हमारा बिहेवियर और हमारी एक्सपेक्टेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेशन इस पे बिलोंग कर रही होती हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, प्रोजेक्ट और टास्क टीम एस्टेब्लिश टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट, कि हमें टास्क दिया जाता है कि न्यू प्रोडक्ट इस्टेब्लिश करने का। माइट इंक्लूड इंजीनियर्स एंड डिजाइन स्पेशलिस्ट एज वेल एज दोज विद मार्केटिंग। हमें मतलब टास्क दिया गया है कि हमने एक प्रोडक्ट क्रिएट करना है, एक प्रोडक्ट बनाना है, जिसमें हमारे इंजीनियर्स भी दिए जाते हैं, बहुत सारे
फाइनेंशियल पर्सनल दिए जाते हैं, प्रोडक्शन स्किल्स दी जाती हैं, उसके बावजूद भी हम अपने मैट्रिक्स से छुटकारा नहीं पा रहे होते, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो मैट्रिक्स में फँस जाते हैं। हमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, हमारा बिहेवियर, हमारी थॉट्स एक मैट्रिक्स की गुलाम रहती हैं। हम रियल लाइफ में हम कभी भी मैट्रिक्स के छोड़ना नहीं चाहते। हम देखते हैं, हम सॉरी थोड़ा गला खराब है इसलिए दिस इज़ द गुड वे एंड आई एम डूइंग राइट वे। अगर हम देखते हैं कि हम कभी भी ये सोचना पसंद नहीं करते कि हम कहाँ फँसे हुए हैं। हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है, हमारा बिहेवियर है, वो कहाँ पे वेस्ट हो रहा है। हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, वेस्ट कर रहे होते हैं अपना टाइम, ठीक है। हम ये भी नहीं जानते होते कि हमारा दिमाग कौन कंट्रोल कर रहा है, हमें कौन कंट्रोल कर रहा है। आपको इस बात का पता भी नहीं होता कि हमारे दिमाग को कौन कंट्रोल कर रहा है। जब लोगों को ये पता चलता है, कोशिश करते हैं, हम बताने की कोशिश करते हैं, दे लुक्स लाइक अ रिडिकुलस और टुवर्ड्स देयर थिंग्स, मतलब कि वो रिडिकुलस हो जाते हैं। सो दिस इज थिंग दैट कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रो नहीं कर पाते। इनमें से 5% लोग ऐसे होते हैं जो 95% पर गालिब आ जाते हैं, क्योंकि 5% ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को समझ लेते हैं। वो जानते हैं कि जो रील्स होती हैं, जो इंस्टाग्राम होता है, सोशल मीडिया होता है, फेसबुक होता है, वो जस्ट एक मैट्रिक्स है जिसमें हम फँस चुके हैं। हम इस मैट्रिक्स से कैसे एस्केप कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, वो 5% लोग जान चुके होते हैं। इसी वजह से वो फिर 95 लोगों पे गालिब आ जाते हैं, जो अपना कंफर्ट ज़ोन नहीं छोड़ रहे होते। 95 पीपल ऐसे होते हैं जिन्हें बेसिकली मैट्रिक्स बनता कैसे है ये हमें भी नहीं पता होता है, ठीक है ना। हम खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, देन हमें प्रॉब्लम में से निकलना नहीं आता और फिर हम उसमें फंसे जाते हैं और मैट्रिक्स में खो जाते हैं। जैसे हम एक ही इंस्टाग्राम को देख लेते हैं या फेसबुक को देख लेते हैं या फिर किसी भी सोशल मीडिया को देख लेते हैं, हमारे दिमाग में जो चीज़ होती है वो वहाँ पे शो हो रही होती है। क्योंकि जो सोशल मीडिया होता है, सोशल मीडिया के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम होते हैं, वहाँ पे हम अपनी सोच के मुताबिक, थिंक के मुताबिक ही चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है ना। हम प्रॉब्लम खुद ब खुद क्रिएट करते हैं। इट इज़ मीन टू से दैट कि हमारे पास जो होती है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आती कहाँ से, आती क्यों है और इसका सॉल्व करने का हल क्या है। इस सेशन में हम 3 पार्ट करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट, प्रॉब्लम होता क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। इसके बाद आपको बताऊँगी कि प्रॉब्लम्स होता कैसे है और आफ्टर दैट आई विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना। कि मैं बताऊँगी कि अगर प्रॉब्लम हमारे पास आ गई है तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि आप इस प्रॉब्लम को हल कैसे कर सकते हैं। आप सुपर टेक्निक्स है हमारे पास। पहली है हमारे पास, ठीक है, हाउ टू मैट्रिक्स कंट्रोल इंडिविजुअल्स। मैट्रिक्स ने कैसे इंडिविजुअल्स को कंट्रोल किया हुआ है। तो मैट्रिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। इट्स जस्ट लाइक अ विजुअलाइज टाइप ऑफ समथिंग एंड इट लाइक ट्रेडिशन, एक्सपेक्टेशन, थॉट्स एंड बिहेवियर, ठीक है। व्हाट इज प्रॉब्लम, अब सोशल नॉर्म्स है। अब हमारे पास सोशल नॉर्म्स होते हैं, जैसे हमारे दादा उन्होंने कोई ट्रेडिशन बना दिया, ठीक है। हम उस ट्रेडिशन में फंसे हो गए, ट्रैप हो गए। हम उस ट्रेडिशन को बदलने की कोशिश नहीं करें क्योंकि हमारे दादा ने बना दिए। अब वो ट्रेडिशन बेशक लातुकी हो, बेफजूल हो, बेसूद हो, लेकिन हम उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं क्योंकि वो हमारे दादा ने बना दिए। अब कुछ ट्रेडिशंस ऐसी होती हैं जो अबाउजात ने सही बनाई होती हैं और कुछ ट्रेडिशंस ऐसी होती हैं जो अबाउजात ने बना दी होती हैं, लेकिन हम उसे फॉलो कर देते हैं। अब कुछ ट्रेडिशंस मतलब कि हमें जॉब, हमारे अबाउजात जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, हम भी जॉब को ही तरजीह देते हैं। हमारे अबाउजात अगर बिजनेस कर रहे होते हैं, हम बिजनेस को तरजीह देते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन जो होता है ना, वो जॉब करने वाले से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बिजनेसमैन की अपनी मर्जी होती है और जॉब करने वाला हमेशा किसी ना किसी बॉस या फिर किसी ओनर के अंडर काम कर रहा होता है। रस्म और रिवाज चाहे बेसूद हों, जैसे जैसे भी हों, हम उनको हमेशा फॉलो करते हैं। ये होते हैं सोशल नॉर्म्स, कि हमने माशरे में खुद ब खुद कुछ ऐसे मसले क्रिएट कर लिए होते हैं, ऐसी रसूमात बना ली होती हैं, ऐसी ट्रेडिशंस बना ली होती हैं जो हमारे ऊपर हावी होती हैं। हमें चीज़ें बनाने में, करने में, मदद देने में बहुत मुश्किल पैदा हो रही होती है। देन है हमारी एजुकेशन। दिस इज जस्ट थिंग आई वुड लाइक टू से। अभी जितने भी स्टूडेंट यहाँ मुझे सुन रहे हैं, दे विल किल नेगेटिव अबाउट with this way, they are going to schools, they are going to colleges, they are going to universities, ठीक है ना। मैं नॉलेज, एजुकेशन को गलत नहीं कह रही, लेकिन हम जो है वो नॉलेज हासिल करते हैं, लेकिन इल्म हासिल करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। अब आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है कि a² + b² = a2 + 2ab + b²।
ये इक्वेशन मुझे कहीं भी हेल्पफुल नहीं हुई। मेरी लाइफ में कहीं भी इसने कोई मसला जो है वो सॉल्व नहीं किया। कहीं भी मेरे प्रॉब्लम के लिए कहीं मैं भूखी सो रही होती हूँ तो ये मुझे खाना देने नहीं आई, ठीक है ना? एजुकेशन जो होती है वो ठीक होती है, रॉन्ग नहीं कह रही, लेकिन एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए क्या होता है। अगर हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो हमें उसको सही वे में इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए कि कैसे हम उसको राइट वे में यूज़ करें, ताकि हमें कुछ ऐसी चीज़ें हासिल हों जिनको हम कुछ ऐसी चीज़ें हासिल हो जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को सेटल कर सकें, अपनी लाइफ को सेटल डाउन करें, अपनी लाइफ को सही से जिएँ, ठीक है? अब एजुकेशन, अगर एक बच्चा है उसके सामने 10 साल आप बाइक लेके चलें, ठीक है? आप उसके साथ सामने 10 साल बाइक लेके चलते हैं, अब आप 10 साल बाइक लेके जाने से क्या होता है कि आप रोज़ मोटरसाइकिल लेके आते हैं, रोज़ वापस लेके जाते हैं। अब वो बच्चा है वो 10 साल के बाद 10 साल का बच्चा हो जाता है। देखता रोज़ है, लेकिन आप 10 साल के बाद उससे कहेंगे बेटा इसे खोल दो, इसके खोल के इसके स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं वो अलग-अलग करके इसे दोबारा जोड़ो, क्या वो कर सकेगा? कभी भी ऐसा नहीं होता। हम भी एजुकेशन हासिल करते हैं, हमें हम सबको सिखाया जाता है, ठीक है? हमें नर्सरी से 1-2 साल 3 साल की उम्र में हमें स्कूलों में भेज दिया जाता है। देन हम हाई स्टैंडर्ड्स अचीव कर लेते हैं, देन हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। लेकिन जो हमारी एजुकेशन होती है, वो जो हमारी एजुकेशन हमें दी जा रही होती है, वो जस्ट थ्योरेटिकल, ठीक है, नॉट अ प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल तरीके से हमें दी जा रही होती है, वो थ्योरी हमें पढ़ा दी जाती है, हम याद करते हैं और 1 साल के बाद पेपर देते हैं और डिग्रीज़ हासिल कर देते हैं। जो डिग्रीज़ होती हैं वो हमें ना तो पैसा देती हैं, ठीक है, और ना ही हमें कुछ खाने को दे रही होती हैं, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर्स। डिग्रीज़ हमें जॉब का लालच देती हैं, जस्ट हमें जॉब का लालच दिया जाता है कि पढ़ लो, डिग्री हासिल कर लो, देन जॉब होगी। जॉब के बाद आप मिलीनियर बन जाओगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। मिलीनियर आपको सिर्फ बिज़नेस ही बना सकता है, वी आर स्लेव्स, हम गुलाम बन चुके हैं। अब एक मुल्क का बादशाह होता है, वो आता है, अपने स्लेव्स को खाना दिया जाता है, उसके जो गुलाम होते हैं उनको खाना दिया जाता है। रोज़ उन्हें सुबह से शाम काम करना होता है, 2 से 3 घंटे। आराम के मिलते हैं उन्हें, बल्कि आराम क्या मिलता है उन्हें, काम दिया जाता है 5 टू 9 टाइम वो काम करते हैं, देन वो देखते हैं कि वो वैसे के वैसे होते हैं, उनको स्लेव्स ही हमेशा स्लेव ही रहते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट दिस। हम जो हैं वो स्लेविटी के बगैर नहीं रह सकते, हम जो हैं वो गुलामी के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोगों की सोच में ही गुलामी पैदा कर दी जाती है। वो कहा जाता है ना कि कुछ लोग अमीर होते हैं लेकिन कुछ लोग दिल के अमीर होते हैं, वैसे ही हम दिल के गरीब लोग हैं। यानी हम में जो है ना वो हमारे दिमाग में जो गरीबी है वो भर दी जाती है। हमें कहा जाता है डिग्रीज़ लो, पीस ऑफ पेपर्स इकट्ठे करो और देन आपको जॉब दी जाएगी, जॉब आपको बहुत सारी मिलियनेयर्स में बना देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। देन हमारा है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का मतलब है कि हम बिज़नेस भी पढ़ते हैं, हमें वहाँ पे बताया जाता है कि इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है? इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफ़िट दिया जाता है, देन उस प्रॉफ़िट में हमें बहुत कुछ बताया जाता है कि इन्वेस्ट करो, प्रॉफ़िट गेन करो, लेकिन वो हमें प्रैक्टिकली नहीं किया जाता। देखिए हम मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम रोज़ इसी सर्कल में चलते रहते हैं, ठीक है? हमारी जो हुकूमत है वो हमें स्लेव बनाए हुए है। हमारी हुकूमत हमें बताती है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहती है जॉब करो, ठीक है? जॉब करने के बाद हम सारी ज़िंदगी स्लेव ही रहते हैं। हम संडे टू मंडे अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, ठीक है? हमारे पास कोई ख़ास बिज़नेस नहीं होता, हमारे पास कोई ख़ास मंज़िल नहीं होती, जिसकी तरफ हम रवा हो जाएँ। हम फिर घूम के वहीं पे आ जाते हैं। फर्स्ट डे से काम किया, ठीक है? 3 टू 5 और हमने काम किया, उसके जैसा मिनिमम सैलरी हमारे हाथ में थमा दी जाती है और आफ्टर मंथ हम फिर वो लेके घर आ जाते हैं। इट्स आर द सोशल नॉर्म्स। इसे कहते हैं हाउ टू मैट्रिक्स कंट्रोल इंडिविजुअल। हमारे जो मैट्रिक्स हैं वो हमें कंट्रोल किए हुए हैं। जो होते हैं हमारे मैट्रिक्स होते हैं उन्होंने हमें ट्रैप किया हुआ है। अब हमारे पास है नेक्स्ट है कि हम कैसे अपने मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन योर अजम्पशंस। अपने अजम्पशन से, अपने नज़रियात से, अपने तवक्कात से आप क्वेश्चन करना सीखें, ठीक है ना? आप देखना, अपने नज़रियात को ढूँढना शुरू करें कि हम कहाँ पे गलत हैं, ठीक है? अगर हम ये सीखना शुरू कर दें, हम ये तलाश करना शुरू कर देंगे, सीक आउट न्यू एक्सपीरियंसेस। हम जब न्यू तजर्बात को, न्यू चीज़ों को सीखना शुरू कर देंगे, हम जब तलाश करना शुरू कर देंगे, तो हमारे अंदर जो असम्पशंस हो गई, नज़रियात हो गई, वो बदलना शुरू हो जाएँगे। जैसे हमें 2 कौमी नज़रिया पढ़ाया गया था, 2 कौमियत का नज़रिया पढ़ाया गया था, 2 कौमियत के बाद
कायदे आज़म ने कहा कि हिंदू और मुसलमान अलग-अलग दो कौमें हैं, ठीक है? इसी तरह अगर हमारे अंदर ये पैदा हो जाए कि जॉब और बिज़नेस दोनों में क्या डिफ़रेंस है, दोनों के क्या बेनिफिट्स हैं, तो हम खुद ब खुद अपने नज़रियात को बदल लेंगे। देन है प्रैक्टिस क्रिटिकल थिंकिंग। हमें जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जैसे ही हम नई चीज़ें को, नई तजुर्बात को तलाश करेंगे, वैसे ही हमारे अंदर जो थिंकिंग्स हैं वो क्रिटिकल होती चली जाएंगी। जब हम नई चीज़ों को सीखते हैं तो बहुत सारे मसले हमारे सामने आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखेंगे तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। अगला है डेवलपमेंट एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है? देखिए, डेवलपिंग एम्पैथी, जब हम नई चीज़ों को सीखते हैं तो हमारे अंदर शऊर पैदा होना शुरू हो जाता है। शऊर के हम जैसे हम सीखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है टेक फाइनली एक्शन। जब हम चीज़ों को सीख चुके होते हैं, जब हमें पता चल जाता है कि ये बिजनेस, ये वेबसाइट या ये बिजनेस, ये जो चीज़ें हैं ये है, तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना? हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें जहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं होता। ऐसी चीज़ों में हम ट्रैप हो जाते हैं। वैसे ही मैट्रिक्स हमें ट्रैप कर लेते हैं, फिर हम उसे मैट्रिक का नाम दे देते हैं। अब हम टेक फाइनली एक्शन, जब हम पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम एक्शन लेने की बात करते हैं। अब देखिए फोर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। अब फोर काइंड ऑफ पीपल्स कैसे होते हैं? जब हमारे पास पहला मेंबर है, उसके पास नो जॉब नहीं होती, ठीक है ना? अनलिमिटेड टाइम होता है उसके पास। जब उसके पास जॉब नहीं है, अनलिमिटेड टाइम है, ट्रैवल करने के लिए कुछ नहीं है, मनी कुछ नहीं है उसके पास, ठीक है? अब नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास, उसके पास 9 to 5 जॉब है, मतलब कि 9 to 5 और उसके पास जॉब है, ठीक है? उसके पास टाइम नहीं है, ट्रैवल करने का टाइम नहीं है, क्योंकि उसे छुट्टी नहीं होती। जॉब है, ट्रैप है, फंसा हुआ है, स्लेव है किसी की गुलामी में काम कर रहा है, और जो गुलाम होता है उसे मालिक की मर्जी के बगैर कुछ नहीं मिलता, ठीक है? उसके पास टाइम भी नहीं है, उसके पास ट्रैवल करने का भी वक्त नहीं है, लेकिन उसके पास मनी है। जस्ट मनी भी कुछ नहीं करती। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ट्रैवल नहीं है, जस्ट मनी जो होती है वो आपको ट्रैप कर लेती है, फिर वो मनी आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है। नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयड। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है उसके पास टाइम नहीं होता, लेकिन ट्रैवल और मनी दोनों होती है। अब ट्रैवल भी होगा, मनी भी होगी, लेकिन जब टाइम ही नहीं होगा तो इन दोनों का क्या फ़ायदा? नेक्स्ट हमारे पास होता है बिजनेस ओनर। जो बिजनेस ओनर होता है उसके पास टाइम भी होता है, अनलिमिटेड टाइम। आप हमारी फील्ड में ही देख लें, हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है। जब चाहें, जिस वक्त चाहें सोशल मीडिया यूज़ करें, ठीक है? अपने बिजनेस के अबाउट यूज़ करें सोशल मीडिया, और देन हम अर्न करते हैं, अनलिमिटेड अर्न करते हैं, और बहुत अच्छा हमारे पास टाइम टेकिंग करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, मतलब टूर्स जाते हैं, हमारी मुख्तलिफ जगहों पे टूर्स जाते हैं, और मनी भी हमारे पास होती है। नेक्स्ट हमारे पास है वेस्टिंग। हम अब मोबाइल फ़ोन का यूज़ कैसे कर रहे हैं? मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते होते हैं हम वेस्टिंग टाइम में, प्लेइंग गेम्स में, वॉचिंग मूवीज़, फॉलोइंग पीपल्स, कंटिन्यू स्क्रॉलिंग एंड व्हाटएवर। अब हमारे पास एक मोबाइल है, ठीक है? हम उससे यूज़ कर रहे हैं, वेस्टिंग टाइम कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं मुसलसल। फेसबुक रील्स देख ली, इंस्टाग्राम रील्स देख ली, यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, दूसरों को फॉलोइंग दे दी, हमने वॉचिंग मूवीज कर ली, कंटिन्यू स्क्रॉलिंग हो रही है। अगर हम यही वक्त लर्न टू इन्वेस्ट करने में लगा दें, ठीक है ना? हमें पता चल जाए कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, वाई टू इन्वेस्ट, हम अपने वक्त को वेस्ट करने के बजाय इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो हम बहुत अच्छा कमा सकते हैं। देन हम अगर सेल प्रोडक्ट्स, अगर हम उस वक्त को जो हमने इन्वेस्ट किया है तो सेल करना शुरू कर दें, हम अपनी चीज़ों को बढ़ाना शुरू कर दें, तो हम फाइनेंशियली ग्रोथ करेंगे, ठीक है? जैसे जैसे हम फाइनेंशियली ग्रोथ करेंगे तो हमारा कॉन्टेक्ट जो होगा वो बढ़ता जाएगा, और हम एक जानवर की ज़िंदगी से इंसानी ज़िंदगी में मुंतकिल हो जाएंगे। अब आपके सामने कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है? स्टडी वाइल अदर आर स्लीपिंग। आप उस वक्त पढ़ें जब दूसरे सो रहे हो, है ना? आपने उस वक्त पढ़ा जब दूसरे सो कंटिन्यू कर रहे होते हैं, जब बाकी लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। आपने डिसाइड उस वक्त किया जब अगले लोग डिलेइंग कर रहे होते हैं, जब बाकी लोग जो होते हैं वो डिले कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, या डिले कर रहे होते हैं, किसी वजह से डिले कर रहे होते हैं, तो फेक, ये तो फेक है, ये तो हमें देगा नहीं, ये पैसा मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट लगानी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो वो जो लोग हैं वो डिलेइंग करें, आप डिसाइड करेंगे तो अच्छी आउटकम आएगा आपको। नेक्स्ट, प्रिपेयर व्हाइल अदर आर डाय ड्रीमिंग। दूसरे लोग जो है वो डाय ड्रीमिंग कर रहे होते हैं तो आप प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है ना। आपके अंदर नई एनर्जी पैदा होती है कि आया मैं नया काम कर रहा हूँ, मेरे अंदर एक नई चीज़ की डेवलपमेंट हो रही है, मैं अच्छे से अगर काम करूँगा। कहा जाता है ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस इज द लास्ट एक्सपीरियंस। अब जैसे ही इंटर होते हैं किसी चीज़ में, आप अच्छा इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट ओबियसली अच्छा मिलता है। नेक्स्ट है वर्क वाइल अदर्स आर विशिंग। आप उस वक्त काम करते हैं जब दूसरे लोग सिर्फ कोशिश चाहते कर रहे होते हैं, आरज़ुए तमन्नाएं जोड़े होते हैं। सेव वाइल अदर आर वेस्टिंग। आप अपने वक्त को सेव करें जब दूसरे अपने वक्त को ज़ाया कर रहे होते हैं। आप सेव करने का मतलब है कि जब हम दूसरे लोग जब स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो वो फजूल में स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। जो बिजनेसमैन होता है वो कुछ ना कुछ सीख कर रहा होता है, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है, सर्चिंग उसकी चल रही होती है। जैसे जैसे उसकी सर्चिंग चल रही होती है वो देख रहा होता है, तलाश कर रहा होता है, ठीक है। लिसन वाई अदर आर टॉकिंग। आप उस वक्त सुनना पसंद करें जब दूसरे लोग बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि आपने भी सुना होगा और मैंने भी सुना है कि लिसनिंग आर द बेस्ट वे। जब आप सुन रहे होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। स्माइल वाला दराज ड्रॉइंग। आप उस वक्त स्माइल करें जब दूसरे लोग मातम कर रहे हो, ठीक है। जब दूसरे लोगों के पास करने को कुछ ना हो तो आप स्माइल करें। परसिस्ट वाइल अदर आर क्विटिंग। आप उस वक्त अपनी चीज़ों को लागू करें जब दूसरे लोग सिर्फ सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है वर्क वीएस लक। अगर हम काम करेंगे हमारी लक खुद ब खुद इंक्रीज होती है, यानी लक खुद ब खुद हमें लकी बना देती है। अब देखें, एक मिलीनियर है, उसके पास रात को सोया, वो कहे कि सुबह मैं उठा हूँ तो मेरे पास अर्निंग आ गई है, बगैर मेहनत किए ऐसा कभी नहीं होता। आप कंटिन्यूसली वर्क करें, आप कंसिस्टेंट रहें, तो आप जैसे जैसे वर्क करेंगे लक भी आपका साथ देगी, ठीक है ना। क्योंकि अल्लाह ताला भी कहता है कि मैं उनके साथ हूँ जो मेहनत करते हैं और मैं मेहनत का फल जरूर देता हूँ, मैं मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाने देता। तो वर्क वीएस लक, ठीक है ना। आप वर्क करें, आप लकी इंशाल्लाह हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सुपर हैबिट्स। 10 ऐसे सुपर हैबिट्स हैं जिनको हम अगर अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं, तो हम कभी भी अपने जो है डिज़ायर्स को, विशेस को ज़ाया नहीं कर सकते। अब हमारे पास है अर्ली राइजिंग। सुबह जल्दी उठे, क्या ना, ये आपने भी सुना है, मशहूर मकौला है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। अगर आप अर्ली बेड हो, ठीक है ना, जल्दी सोएंगे, जल्दी जागेंगे, तो आप वेल्थी भी होंगे, हेल्दी भी होंगे और वाइज भी होंगे। लर्निंग न्यू थिंग्स। नई चीज़ों को अडॉप्ट करना सीखें, हमेशा नई चीज़ों को सीखते रहें, क्योंकि नई चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। लेस स्पीकिंग मोर लिसनिंग। कम बोले, ज़्यादा सुने, क्योंकि सुनना आपको सिखाना होता है। अगर आप सुनते हैं तो आप सीखते हैं। सेइंग नो समटाइम्स। हमेशा यस कहना बेहतर नहीं होता, कुछ वक्त ऐसे होते हैं जहाँ पे नफ़ी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो नहीं कहना बहुत ज़रूरी होता है कुछ जगहों पे, ठीक है ना। टेकिंग रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क। अब मनी मेकर, सॉरी, रिस्क टेकर ज़्यादा मनी मेकर। जो रिस्क लेते हैं वही मनी मेक करते हैं। तो टेकिंग रिस्क, खतरे लिया करें, क्योंकि खतरा जान जो होते हैं वो लोग सिकंदर होते हैं। अंडरस्टैंड योर सेल्फ। अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपने अंदर की आवाज़ सुना करें। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोगों को ये कह दिया जाता है कि बिज़नेस फेक होता है, ऑनलाइन बिज़नेस नहीं करना, क्योंकि ये इंसान को फेक होता है, ये इंसान को तबाह कर देता है, ये वो। लेकिन आप अपने अंदर की आवाज़ सुनें, क्योंकि आपका ज़मीर कभी भी आपको गलत नहीं बताता। वेस्टिंग नो टाइम ऑन टेकिंग एक्शन। जब आप एक्शन ले रहे होते हैं तो आप कभी भी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर आपने एक्शन लेना है तो फौरी फैसला करने वाले ही लोग कामयाब होते हैं। जो इंसान डिसीजन लेने में बहुत देर कर देते हैं वो बहुत बहुत देर ढीले ही रह जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजन कर ही नहीं पाते। उनकी डिसीजन मेकिंग जो स्किल होती है वो बहुत डाउन होती है। दे टेकिंग एडवांटेज ऑफ टाइम। टेकिंग एडवांटेज ऑफ टाइम मतलब कि टाइम से फ़ायदा हासिल करना सीखें। अगर हम टाइम से फ़ायदा हासिल करेंगे, एडवांटेजेस हासिल करेंगे, तो हम सीखने में और इम्प्लीमेंट करने में दोनों में कामयाब रहेंगे। स्किपिंग यूजलेस वर्ड्स। ऐसे वर्ड स्किप कर दें जो आपको यूजलेस करार देते, जो आपके करेक्टर के लिए ख़राब हो, आपके
कैरेक्टर को खराब साबित करें। लाइफ डिस्ट्रिक्शन, सॉरी वर्ड मिस्टेक है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, डिस्ट्रिक्शन एंड कॉन्सेंट्रेट, ठीक है ना। लाइफ डिस्ट्रिक्शन, अगर आप लाइफ में डिस्ट्रिक्शंस आपकी हैं तो आप कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, आप चीज़ों को सीखना अच्छे से, आपको सीखने का मौका मिलेगा, आप अच्छे से लोग चीज़ों को सीख पाएंगे। अब इन्वेस्ट मनी, जब आप बाकी सारी चीज़ें कर चुके होंगे तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इन्वेस्ट करने से आपकी मनी जो बढ़ जाती है। मैंने पिछली मीटिंग में भी बताया था कि आप अगर किसी को भी प्लान दे रहे हो तो आप उन्हें कहें कि हमारी जो कंपनी है या हमारा बिजनेस है, इसको करने से आप मनी मेकर्स हो जाएंगे, मतलब कि आप पैसा कमाना नहीं बनाना सीख जाएंगे, तो बहुत से लोग आपकी बात को सुनना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस फॉर यू। आप सबने ये सेशन लिया है, आप सबसे ये 2 क्वेश्चंस हैं। आप जैसे ही रिव्यू देंगे सेशन का तो आप साथ ही इन 2 क्वेश्चंस का आंसर भी करेंगे। व्हाट इज योर ड्रीम, आपके क्या ख्वाब है, ठीक है ना। एंड व्हाट आर यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हैं टुडे टू गेट क्लोजर टू इट, ठीक है ना। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब टाइम वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप उसे खत्म करें। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर और विद रिव्यू जरूर दीजिएगा। इट्स इनफ टुडे, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं तक था। चलिए मैम, सबा ने बहुत अच्छा सेशन दिया, बहुत कुछ न्यूज़ चीजें सीखने को मिली है, बहुत अमेजिंग रहा है। जिन लोगों ने मिस किया बाकी उन्होंने बहुत ये लॉस खाया। ठीक है, तो कोशिश किया करें खुद भी मीटिंग में आया करें और अपने मेंबर्स को भी लाजमी लेके आया करें, ठीक है। और अपने रिव्यू लाजमी ग्रुप में दिया करें ताकि जो हमारे पेंडिंग मेंबर है, सोए हुए मेंबर है ना, ठीक है, तो वो भी जाग जाएं और वो भी देखें कि इतने मजे के और इतने अमेजिंग सेमिनार्स हो रहे हैं। ठीक है, वो लाजमी इंशाल्लाह सेशंस अटेंड करेंगे और इंशाल्लाह हमारी मीटिंग में आना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह।